हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कपड़े काटना और कटिंग करना सिखाऊंगी। तो जी आज हम काटेंगे एक बेबी फ्रॉक। मैं आपको बताऊंगी कि 1 महीने की बच्ची का, फॉर एग्जांपल मैं आपको कटिंग सिखा रही हूँ कि 1 महीने की बच्ची की हम फ्रॉक बनाएंगे 1 मंथ की। तो उसकी जो मेजरमेंट हम किस तरह से लेंगे, पेपर पे हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले तो जो है आपको समझना पड़ेगा कि नाप होता क्या है, नाप कैसे लेते हैं। ठीक है, देखें ये जो है, ये एक कमीज़ हो या फ्रॉक हो, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कुछ। ठीक है, तो फ्रॉक का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो पेटी कहलाती है, नीचे का इस तरह का पार्ट जो है वो घेरा कहलाता है। ठीक है, तो हमने जो है ऊपर पेटी की कटिंग करनी है, ठीक, चोली जिसे कहते हैं। तो ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको कहते हैं शोल्डर, उर्दू में कहते हैं इसको तीरा। ठीक है, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ जो है सबसे पहला नाप जो स्टार्ट में लिया जाता है वो होता है शोल्डर यानी कि तीरा। उसके बाद जो सेकंड नाप लिया जाता है वो होता है चेस्ट। ठीक है, चेस्ट में मीन्स सीना। इसके बाद जो है कमर का नाप लिया जाता है बैक यानी कि। ये 3 चीज़ें हैं चोली की जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी घेर तो आप कितना भी रख सकते हैं। ठीक है, घेरा होता है नीचे का, वो लंबाई के हिसाब से आप जितना फाउल देना चाहें उतना आप इसको बड़ा रख सकते हैं। तो जी अभी जो है हमें फ़िलहाल जो न्यू सीखने वाले हैं, जिनको नहीं आता, उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। आपको एक इंची टेप की ज़रूरत है इस तरह की, और जो है मैं आपको लिख देती हूँ, इस तरह का एक वाइट पेपर ले लें, या ये ड्राइंग पे आप कोशिश मत कीजिएगा, एक ब्राउन पेपर भी आता है, आप वो ले लीजिए, बड़े पेपर जो होते हैं, ताकि आपको फुल कटिंग उस पर आराम से आ सके। तो मैं जस्ट आपको इस पर बता रही हूँ। आपको एक इंची टेप की ज़रूरत है, एक अदद इरेज़र की, और स्केल की नीड होगी आपको। ठीक है, मैं तो फ़िलहाल इसी से काम चला रही हूँ। और आपको ज़रूरत होगी जी ब्राउन पेपर, सही है। तो ब्राउन पेपर या वाइट पेपर, आपको जो शीट आती है ना कॉपी पे चढ़ाने वाली बड़ी वाली, वो आप ले लीजिए, लोकल वाली। उस पर आप सीखिए ग्राफ बनाना। जब तक आपको ग्राफ उस पेपर पे सही ना आए, आप ट्राई मत कीजिएगा कपड़ों पे काटने के लिए। तो नाप हम ले लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि नाप किस तरह का आपने बनाना है। आपने जी सबसे पहले शोल्डर हम ले लेते हैं। हम शोल्डर रखते हैं, अंदाज़न रख रही, ये ज़रूरी नहीं है कि सेम नाप ही हो एक बच्ची का, 1 महीने की बच्ची का। तो मैं अपने अंदाजे से रखती हूँ कि बच्ची का नाप 8 इंच है। ठीक है, शोल्डर उसके 8 इंच है, 7.5 इंच। ठीक, 7.5 कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा बच्चा नहीं होता है। उसके बाद चेस्ट ले लेते हैं, चेस्ट का नाप हम रख लेते हैं जी, तो 9 रख लेते हैं, 9 इंचेस। एंड बैक जो है वो भी हम रख लेंगे 9 इंच, क्योंकि कमर जो है बराबर की ही होगी, क्योंकि इस पर स्टेप लग जाते हैं, पीछे बनते हैं, तो हम सेम ही रखेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आके ये ख़त्म हो जाती है। अब जो है, अब हम ग्राफ के लिए निकाल लेते हैं पेपर। इसी से हम इन 3 चीज़ों के ज़रिए ग्राफ बताएंगे। तो आपने जो है ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो। इन्हीं 3 चीज़ों से हम शोल्डर की कटिंग निकालेंगे, और इन्हीं से हम जो है फ्रॉक की कटिंग पूरी करेंगे। तो आपने क्या करना है, ऐसा एक बड़ा सा पेपर ले लेना है जिस पे आप पूरा नाप आराम से बना सकें, और उसको जो है इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। सही, ऐसे देखें, बराबर से फोल्ड कर लें। पिंस चाहिए, आलपिन होती है ना, वो आप ले लीजिए, ताकि आपको आसानी हो। उसके आलपिन की मदद से जो है ना पेपर को आप एक दूसरे से ज्वाइन कर ले, ताकि ये उड़े ना। तो इस तरह से आपने जो है डबल कर लेना है पेपर को। उसके बाद जो है, जो नाप हमने क्या करना है, अब हमने जो है नीचे हमने जो नाप लिखा था उसको हमने देख लेना है कि नाप किस तरह से होगा। अच्छा, मैंने जो नाप लिखा है ना, ये सिर्फ आगे आगे का फ्रंट का है। ठीक है, पीछे का नहीं है। अब ये आगे का हमने कैसे निकालना है जी, इसको हमने कर लेना है मज़ीद हाफ़। ठीक, क्योंकि हमने पेपर को भी डबल कर लिया है, तो जाहिर सी बात है
हाफ़ करना पड़ेगा हमें नाप को। तो अब हम इस नाप का हाफ़ कर लेते हैं। 7.5 इंचेस शोल्डर है तो हम इसको 1 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि कटिंग में जाएगा, सिलाई में भी जाएगा, शोल्डर छोटा नहीं हो सकता। छोटा हो जाएगा तो फंस जाएगा, इसलिए हम हमेशा 1 इंच बढ़ाकर शोल्डर का नाप लेते हैं। तो 7.5 था 8.5 हो गया। अब जो है इसको हाफ़ निकालेंगे तो कितना होगा जी, 4.3 कर लेते हैं हम, और 9 है चेस्ट तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, 9 का हाफ़ जो है 4.5 ही होता है, तो 4.5 कर लेते हैं इसको, और कमर भी जो है वो 4.5। सही। अब आपने कैसे नाप निकालना है जी, आपने नाप निकालना है इंची टेप की मदद से। और यहाँ पर जो है मैं पेपर लेती हूँ, डबल करा हुआ है। और आपने जब नाप आप ग्राफ बनाना शुरू करें तो जो बन साइड है ना, ये बन साइड अपनी तरफ रखें, ठीक, उधर से नाप लेना स्टार्ट करें। अब सबसे पहले तो हम लेंथ देखेंगे, लेंथ आपने कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ रख लेती हूँ 9 इंचज़, ठीक। और उसके बाद जो है ये जो बन है ना पेपर, अब चाहे उस तरफ हो या इस तरफ हो, आपने बन की तरफ से नापना स्टार्ट करना है। गिराफ जो बनेगा वो दो जो खुले हुए साइड हैं उस तरफ बनेगा, ताकि हम कटिंग करें तो उसी तरफ जाए, बीच में से जो बंद एरिया है वो बीच में से कट ना हो। तो हमने शोल्डर का नाप लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ से हम जो है नीचे, अच्छा यहाँ पर शोल्डर का नाप लगाने के बाद बच्चों के लिए हम सिर्फ 3 सेंटीमीटर का निशान ऐसे लगाएंगे, ठीक है। जहाँ हमने शोल्डर का नाप लगाया वहीं से जो है ऊपर से लेके इस तरह से पैरेलल एक निशान लगाएंगे 3 सेंटीमीटर तक का। सही, ये जहन में रखिए, ग्राफ बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल परफेक्ट आपका ग्राफ बनेगा, कोई भी इस तरह से नहीं बताता है। तो और उसके बाद जो है यहाँ पर हमने निशान ये कैसा लगाया, जितना हमने शोल्डर था हमारा, ठीक है, जो हमने शोल्डर नापा था ना 7.5 इंच, तो हमने उसका जो है पूरा निशान हम यहाँ तक लगा देंगे। सही। अब इसको हम ऐसे एक चौकोर डब्बा बना देंगे। ये आ गया हमारे पास शोल्डर का ग्राफ का ग्राफ, समझ लें एक बॉक्स आ गया है, जिसमें से हम आस्तीनों के लिए साइड से शोल्डर निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब उसका ग्राफ आपने समझना है किस तरह बनाना है। ये हमने जो हाफ़ निकाला था ना, यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें, और एक यहाँ पर हमें पॉइंट हासिल हुआ, जैसे मैथ में करते थे ना पॉइंट लगा के, इस तरह से। अब यहाँ पर जो है 1 इंच का नाप लगेगा, ठीक है, 1 इंच का निशान लगाएं, बिल्कुल ऐसा जैसे 90 डिग्री का एंगल। सही। अब इस डॉट से इस डॉट को हम मिला देंगे। उसके बाद जो है ये वाला जो डॉट हमें हासिल हुआ है, इस डॉट को हम इस वाले डॉट से मिलाएंगे जो हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की थी। सही हो गया। अब ये देखें, इसको जो है हम इसको हम पकड़ के आस्तीनों के लिए शोल्डर का निकालेंगे इस तरह से। यहाँ मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो डॉट है ना, ये यहाँ से आपने पकड़ना है और इसको लेके जाना है ऐसे गोलाई में, इस डॉट से मिलाते हुए ये नीचे यहाँ लाइन तक। ये आ गया हमारी शोल्डर की कटिंग, ठीक। और अगर आपसे इस तरह नहीं बनता है तो आपको सिंपल आप क्या करेंगे, आपने कोशिश तो यही करनी इसी तरह बनाया। अगर नहीं बनता है तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी ना, ये वाली, इसी लाइन से आप पकड़ के इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी शोल्डर का ऊपर का तीरा, यानी कि शोल्डर का नाप। सही। अब निकालना है हमने जनाब चेस्ट। चेस्ट किस तरह निकालेंगे जी, तो चेस्ट ऐसे निकालेंगे। हमने शोल्डर यहाँ पर कितना रखा था, 7.5 इंच, ये हाफ़ था तो 4 इंच हमने रखा था। अब यहाँ से हम इसका, अच्छा ये जो है इसको भी हम यहाँ से कोने तक मिला देंगे। जो पॉइंट हमने लगाया था ना 3 सेंटीमीटर का, इसको हम लास्ट तक मिला देंगे। थोड़ा सा हमारे पास तिरछी लाइन आएगी, ठीक। अच्छा, तो अब जो है चेस्ट निकालेंगे। चेस्ट कितने थे हमारे पास, 4.5, ये 4.5 यहाँ पर आ गया, ठीक। यहाँ पर हमने निशान लगा दिया 4.5 का। अब जो है ये हमारा सिलाई का निशान है, 1 इंच बढ़ाकर हम लगाएंगे अपने कटिंग का निशान। सही, 1 इंच हम बढ़ाएंगे
1 इंच बढ़ा के यहाँ हमने लगा दिया कटिंग का निशान। ये 2 निशान हमारे पास आ गए। अब जी कमर कैसे पता चलेगी, कमर कैसे पता चलेगी, बैक हमने कैसे लगानी है, बनानी है, इसको निकालना कहाँ से जी। ये जो हमने शोल्डर निकाले थे 7.5 इंच, तो हम जो है इस जो हमने ऊपर शोल्डर निकाला है 7.5 इंच का, तो हम ऊपर रखेंगे 8.5 इंच और यहाँ पर निशान लगाएंगे इधर इस तरह से 1 इंच का ऊपर नीचे करके। सही शोल्डर का ही जितना शोल्डर होगा ना उतना ही शोल्डर पे से रख के नीचे तक का निशान लगाएंगे और इस तरह से 2 पैरेलल लाइनें खींच देंगे हम बराबर की। मतलब 1 इंच की 1 इंच का निशान लगा के इधर इस तरह से 2 लंबी लाइंस खींच देंगे ताकि हमारे पास कमर का नाप आ सके। उसके बाद हमारी कमर के नाप कितना था 9 इंचेस, तो 9 इंचेस के आधे किए थे हमने, क्योंकि हमारा कपड़ा या पेपर जो भी होगा वो डबल होगा। तो यहाँ से हम इसको 4.5 का नाप लगाएंगे। ठीक, तो ये आ गया। अब इसको 1 इंच बढ़ाकर कटिंग का निशान लगाएंगे। ये 1 इंच का और आ गया। ठीक है, अब इसको दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। ये मैंने इस तरह से मिला दिया। अब क्या करना है, अब जी जो हमने चेस्ट के लिए लगाया था यहाँ पर निशान इसकी फिटिंग के और सिलाई के, तो अब जो है ये पॉइंट्स हमने लगा दिए हैं। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरह से। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया हमारे पास चोली की कटिंग का मार्क और सिलाई का मार्क भी। अब इसको जो है ऐसे गोलाई में कर देंगे और इसको ऐसे गोलाई में हम कर देंगे। ये हो गई हमारी चोली फ्रॉक की, ठीक, कंप्लीट। और ये जो 1 इंच हमारा बड़ा हुआ आया है ये हमारी सिलाई का निशान है, क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे तो सिलाई जब करते हैं तो आधा इंच लाजमी सिलाई का अंदर जाता है, तो हम आधा इंच बढ़ा के यहाँ पर हमने रखा। अब ये इधर से हम इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो जी कटिंग कैसे करेंगे, कटिंग भी मैं आपको करके बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, सीज़र लेनी है और उसके बाद यहाँ से ये कॉर्नर से आपने लाइन से काटना शुरू करना है। लाइन पे सीज़र चलानी है आपने, ठीक इस तरह, क्योंकि मार्क करने का मकसद ही यही होता है कि सफाई से कटिंग हो, इधर उधर ना जाए। ठीक है, इस वाली लाइन पे नहीं काटना है, ये वाली लाइन जो है वो आपकी सिलाई की लाइन है, इस वाली लाइन पे काटना है, ये कटिंग की लाइन है। ठीक, तो ये मैं कट कर रही हूँ और सेम आपने इसी तरह कट करना है। ये सही हो गया। अच्छा जी, मैं साइड रख देती हूँ। बिल्कुल ध्यान से सीखें, मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। किसी ने भी अभी तक इस तरह से कटिंग नहीं बताई होगी। मैं चाहती हूँ कि महंगाई इस कदर हो गई है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है सीखना बाहर, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर बैठे हुए हैं लेकिन उनके पास पैसे भी नहीं होते बाहर जाकर सीखने के लिए, क्योंकि सिलाई सिखाने में भी इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ से बेनिफिट हासिल करें और सीखें अच्छी तरह दिल लगाकर। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी सिलाई आ जाएगी। ये हो गई है जनाब हमारी चोली की कटिंग। तो इसको मैं थोड़ा सा और फिनिश करूँगी। ये मैंने वो जो लाइन आपको काट के बताई थी उस तरह से कटी है, और जब मैंने अपनी थोड़ा सा अंदर से गिराव बनाया था वो इसको मैं अब कट कर देती हूँ, तो इसकी फिनिशिंग थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। सही हो गया। तो ये जो है गिराफ हमारा रेडी है, पेपर कटिंग इसकी। अब आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आपने अगर कोई कटिंग करनी है सूट की, तो आप पहले पेपर के ऊपर उसका ग्राफ बनाएं और उसके ऊपर मार्क करें सारी मेजरमेंट करके और उसकी कटिंग कर लीजिए। फिर जब आप कपड़े पे कटिंग करने जाएं तो इसी पेपर को कपड़े पे रख के पिनों से उसको फिक्स कर लीजिए और फिर कपड़े को
साथ में इसके काट लीजिए, तो आपकी कपड़ा जो है फिनिशिंग से कट जाएगा। अब जब आप सिएंगे इसको तो इस तरह से आधा आधा इंच जो है वो सिलाई के अंदर जाएगा, यहाँ ऐसे गला आ जाएगा और इस तरह से इस सिलाई के अंदर चला जाएगा, तो आपकी जो है वो इस तरह की फ़िटिंग कुछ बनेगी। ठीक समझ आ गया होगा आप लोगों के किस तरह से हमने हाफ़ रख के कटिंग करी है। हाफ़ करी है तो जब हम इसको खोलेंगे तो फुल कटिंग फुल मेजरमेंट हमारे सामने आएगी। चलें तो इसको कपड़े पे कटिंग कर लेते हैं अब। जी तो मैंने यहाँ पर जो है कपड़े पे ग्राफ बना लिया है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ ये किस तरह से कटेगा। ये देखें, ये सारा मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है। अब जल्दी से हम इसकी कर लेते हैं कटिंग, यहाँ तक की चोली। और ये 1 मंथ की बच्ची की नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट मेजरमेंट लेने के लिए बताया था कि मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। तो ये जो है थोड़ी बड़ी बच्ची की है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करें, देखें जहाँ मैंने ग्राफ बनाया है ना, मैं वहाँ से कटिंग नहीं कर रही हूँ। और हमेशा कपड़ा उल्टा रख के आपने ग्राफ बनाना है। सीधे कपड़े पे कभी भी ग्राफ नहीं बनाइएगा, क्योंकि फिर वो जब मार्क हटते नहीं है तो जब हम पहनेंगे तो वो जाहिर सी बात है नज़र आते हैं। तो उल्टे कपड़े पे आपने बनाने हैं उल्टा रख के। और ये मैं डबल दो चोलियाँ निकाल रही हूँ एक साथ, सही। आप सिंगल सिंगल निकालिएगा। पहले आप पेपर पे ग्राफ बनाएं और पेपर को इसके ऊपर रख कर फिर उसके साथ साथ कटिंग करें, तो आप कपड़ा भी आराम से काट सकते हैं। अगर कोई ग्राफ बनाने में गलती हुई होगी, पेपर पे कटिंग में गलती हुई होगी, तो आपके पेपर ही ख़राब होगा, कपड़े ख़राब नहीं होंगे। इसलिए पेपर पे कटिंग करें, फिर उस पेपर पे जब कटिंग सही हो जाए तो उसको कपड़े के ऊपर रखें और फिर कपड़ा उसके साथ कट कर दें। ठीक है जी, यहाँ पर जो है ये यहाँ तक आ गई। अब जो है मैं इसको लंबाई मैंने रखी थी 12 इंच और उसके बाद मैं अभी यहाँ से इसको कट कर लेती हूँ। जी ये ऊपर की चोली कट गई है मेरी और ये 2 कटिंग हो चुकी हैं, ठीक है। और ग्राफ आपने देखें कैसे बनाना है। जब आप कपड़ा रखें तो आपने अपनी तरफ इसके दोनों हिस्से रखने हैं जो खुले हुए हों, ठीक है। ये इस तरह से खुले हुए उससे है ना, वो आपने अपनी तरफ रखने हैं। जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वो सामने की तरफ रखना है और अपनी तरफ को करके ग्राफ बनाना है, ताकि जब आप कपड़े सीने बैठें तो ये ग्राफ आपकी मशीन में आपके सीधे हाथ पर आएगा, ताकि सिलाई जब आप लगाएं तो आपको लगाने में आसानी होगी, सही। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम नीचे का घेरा भी निकालेंगे। घेरा कितना रखना है वो आपकी लंबाई पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने सिर्फ ये चोली जो है कमर तक निकालनी होती है, इससे ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते। अब जितनी बच्ची की लेंथ है, लंबाई है, उस हिसाब से आपने चोली नीचे जो घेरा है उसको उसकी लंबाई निकाल लीजिए। और चौड़ाई जो है वो आपने इसके हिसाब से रखनी है, जितनी इसकी चौड़ाई है, ठीक है। चोली की जितनी चौड़ाई है, घेर उससे करीबन 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब चुने डालेंगे तो वो जो है उसमें थोड़ा से फाउल आएंगे तो वो अच्छी लगे। तो यहाँ पर जो है ये मैंने कपड़ा लिया है और इसकी मैंने कर ली है 4 ते, ठीक है। ये करीबन है 35 इंच का, 35 इंच चौड़ा है और 21 इंच इसकी लंबाई है और 12 इंच की चोली है। तो ये कुल मिला के 33 के करीब आएगा मेरे ख्याल से। देख लेते हैं, 21 इंच इसकी लेंथ है और 12 इंच जो है वो इसकी चोली की लंबाई है। तो ये 33 नाप की जो है फ्रॉक बन गई है मेरी, ठीक है। तो ये आराम से जो है एक बड़ी बच्ची की फ़्रॉक है, कम से कम 9 से 10 साल की बच्ची की फ़्रॉक आराम से बनेगी। तो इसके बाद जो है मैंने दूसरा भी हिस्सा निकाल लिया है। इस तरह से आपने निकालना है और ये देखें, मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। ये नीचे का घेर है, ये ऊपर इसकी चोली है, सही। ये नीचे इसके साथ लगेगी और ताकि इसमें जो है अच्छी तरह से चुने हमने चोली के अंदर डालनी है, सॉरी घेरे में हमने चुने डालनी है, ना कि चोली के अंदर, सही है। ये 4 ते थी, ये एक हिस्सा था, अभी इसका ये दूसरा हिस्सा भी मैं निकालूंगी। ये देखें, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, 1 2 3 और ये 4 ते हैं इसकी। और इसकी जो है चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। ये देखें 9.5 इंच, 9 और 9 18,
18 जो है हो जाते हैं ये 36, सही 36 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है, जो कि काफ़ी है। जब इसमें चूने डलेंगी तो बहुत अच्छे से फाउल इसके अंदर आएंगे, सही है। तो अब जो है इसका हम क्या रह गया है, पीछे का हिस्सा भी हम निकाल लेते हैं। अभी इसकी आस्तीनें भी रह गई हैं, अभी मैं आपको आस्तीन कट करके बताती हूँ। चलें उसका ग्राफ में फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको बता दूंगी कि आस्तीन आप किस तरह से निकाल सकते हैं अपने किसी भी सूट की ग्राफ बनाकर। तो फ़िलहाल तो मैं जो है ये कपड़ा निकाला है मैंने, अभी इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। मैं 2 आस्तीनें एक साथ निकाल रही हूँ, ठीक। अभी मैं इसकी आस्तीनें निकाल लेते हैं जल्दी से। आपने अच्छा ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप कपड़ा काटें तो आपने इसको थोड़ा सा ना प्रेस मार लेना है, क्योंकि जो सिलवटें आती हैं ना बहुत ज़्यादा जो सुकड़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो ना नाप में ख़राबी हो जाती है। अब मसलन बहुत ज़्यादा सुकड़ा हुआ है जगह जगह से, तो वो अगर आप 5 इंच कपड़ा 5 इंच नाप रख रहे हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इंच अगर आपने कटिंग करनी है किसी नाप में, तो वो जो है अगर आप प्रेस नहीं करते हैं तो वो सुकड़े हुए कपड़े पे वो करीबन 2 इंच आपको जब प्रेस करेंगे 2 इंच बड़ा ही नाप देगी। तो हमेशा कपड़े को प्रेस करें और उसके बाद आपने कटिंग करनी है। सही, ये इस तरह से आस्तीनें निकलती हैं। तो इसकी मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उसके लिए जो है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं आप लोगों के साथ इस तरह की अच्छी सी इंफॉर्मेटिव और आपके लिए जो यूज़फुल वीडियो हो जिससे आप कुछ सीख सकें, तो वो आप लोगों को जल्दी मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप फ़ौरन देख लीजिए। तो इस फ़्रॉक को हम सीना भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, किस तरह से आप फ़्रॉक सी सकते हैं, इसकी सिलाई। और इंशाल्लाह मैं बहुत सारे ड्रेसेस आपको सीना सिखाऊंगी और बहुत सारे वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखेंगे। इस चैनल पे आपको मिलेंगी तमाम वो चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हों, घर में आप अपने काम कर सकें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम आपको इसकी सिलाई सिखाएंगे कि आप फ़्रॉक किस तरह से सी सकते हैं। जो न्यू सीखने वाले हैं वो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी जो है आप सीना भी सीखें और मज़ीद सिलाई सीखें या और भी बहुत कुछ है, ब्यूटिशन्स का वर्क है, और भी मैं इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।